नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश में कोरोना संक्रमण के नए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना को हराने के लिए जरूरी है देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन कई राज्यों से वैक्सीनेशन की कमी की खबर लगातार आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कमी की बात कह चुके हैं और आज इसका असर भी दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नजर आया। दिल्ली में आज 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। वाराणसी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और धारचूला जैसे शहरों में वैक्सीन की कमी की खबर आई। तो कोरोना से जंग जीतने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। लेकिन दिल्ली में आज 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। 1 मई से देश भर में 18 से 44 साल के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज वैक्सीन की डोजेस न होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लगा है। देखिए जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन सबसे अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली में 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीनेशन के डोजेज हैं अब वो ख़त्म हो चुके हैं और दिल्ली में आज 18 से 44 एज कैटेगरी में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लगा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन के जो डोजेज हैं वो नहीं है। इस वक्त हम आपको ये जो वैक्सीनेशन सेंटर दिखा रहे हैं, ये पंडारा रोड का वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देखिए, वैक्सीनेशन की ये साइट 1 है जहाँ पर ताला लटका हुआ है, और इसी तरह से जब आप आगे की तरफ जाएंगे और आप वैक्सीनेशन साइट 2 और 3 भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। किसी भी तरह की जो डोजेज़ हैं वो 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वैक्सीनेशन की साइट्स बंद हैं और दिल्ली के लोग एक बार वैक्सीनेशन के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि लगातार जो SOS मैसेज हैं वैक्सीन के लिए वो भेजे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी कल साफ किया कि वो वैक्सीन को लेकर प्राइवेट कंपनी से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि तीसरी लहर बेहद ख़तरनाक हो सकती है, दूसरी लहर से भी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब बात करते हैं मुंबई की, जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगने वाली भीड़ में कमी आ गई है। वैक्सीन सेंटर्स पर अब लोग कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। BMC की तरफ से हर वैक्सीन सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब कई सेंटर्स पर वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जी मीडिया संवाददाता मेघा कुचिक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम दिखाई पड़ रही है। फिलहाल हम दादर के कोहिनूर पार्क वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर है। हम यहाँ देख सकते हैं बहुत कम लोग यहाँ दिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ बड़े बड़ी क्यू दिखती थी। दरअसल मुंबई महापालिका ने इस हफ्ते के पहले 3 दिन वॉक इन वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध की है, फिर भी लोगों का रिस्पांस इतना नहीं दिख रहा है। हालांकि वैक्सीन की जो मात्रा है वो भी कम है, स्टॉक्स कम है। इसके कारण हर वैक्सीनेशन सेंटर को एक लिमिटेड वैक्सीन दिया जा रहा है और जिसके चलते बहुत कम लोगों को वैक्सीन मिल रही है। हालांकि इन 3 दिनों में वॉक इन जो 45 और 60 के ऊपर के जो नागरिक हैं उनको वॉक इन वैक्सीन मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का जो रिस्पांस है वो कम दिखाई दे रहा है। इसके पहले अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एक बड़ी क्यू दिखती थी, लोग धूप में खड़े हुए दिख रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हमें भीड़ नहीं दिख रही है। बहुत गिने चुने लोग हैं यहाँ दिख रहे हैं। कल तो कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पे सिर्फ 1 या 2 वैक्सीन ही लगाई गई है और इसके कारण जो कम वैक्सीन का स्टॉक है इसके चलते बहुत लोग अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और जिसका असर हमें पालिका का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य सावंत के साथ मेघा कुचिक, जी मीडिया, मुंबई।
तो देश में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर 24,30,236 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं देश में अब तक हुए कुल वैक्सीनेशन की अगर हम आपको जानकारी दें तो 19,85,38,999 वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ी हैं और मुंबई से राजीव रंजन हमारे साथ है। सबसे पहले दिल्ली की बात, रूफी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वही हकीकत है। वैक्सीनेशन सेंटर्स जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी थी बंद है। जी आदित्य, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिल्ली में तमाम वो वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर 18 से 44 का जो एज ग्रुप है जिनको वैक्सीन लगनी थी वो वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। हालांकि 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको अभी भी कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल की बात दिल्ली के लोगों के लिए ये है कि कल दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया गया कि अब 45 साल का जो एज ग्रुप है उनके लिए भी वैक्सीन खत्म होते जा रहे हैं। जो उसका स्टॉक है अब वो सिर्फ 14 दिन का बचा है। और जबकि अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो वो सेकेंड डोज के लिए भी अब उपलब्ध नहीं होगी, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या फिर जो लोग पहले जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी। और 18 से 44 जो एक बड़ा एज ग्रुप है जिसको लगातार ये टारगेट किया जा रहा था कि सबसे पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि लगातार जो यंग लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे थे और बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। इसलिए टारगेट ये किया गया था कि जल्द से जल्द ऐसे एज ग्रुप को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति में आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं वहां पर 18 से 44 के लिए जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो रहा है। ये तिमारपुर का एक वैक्सीनेशन सेंटर है और यही तस्वीर दिल्ली के हर वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको नजर आएगी, क्योंकि 18 से 44 के लिए जो डोजेज हैं वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। यानी दिल्ली में अगर आपको वैक्सीन लगवाना है और आप 18 से 44 के एज ग्रुप में आते हैं तो आपको वैक्सीन यहाँ पर नहीं मिलेगा। पूरी तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बंद हैं। सिर्फ कुछ वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो शुरू हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनकी एज 45 या उससे अबव है। जी रूफी बनी रही हमारे साथ। राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं मुंबई से। राजीव, मुंबई में अलग तस्वीर देखने को मिली, वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की कमी, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से वैक्सीन सेंटरों पर आप लोगों की कमी देख रही हैं, साफ तौर पर है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीन सेंटरों पर जो वैक्सीन मात्रा में होनी चाहिए वो वैक्सीन नहीं है, लिहाजा इस तरीके से कमी देखी जा रही है। लोग अपनी बारी का प्रतीक्षा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जब आपके जब आपके मैसेज जो हैं वैक्सीन सेंटर के साथ साथ लोकेशन आपको जो डिफाइंड हो जाए तभी आप उन सेंटरों पर आए, अन्यथा भीड़ ना लगाए। कुछ दिनों पहले की तस्वीरें आपने देखा होगा कि जो जंबो वैक्सीन सेंटर हैं जहां लगभग एक दिन में 8,000 वैक्सीन लगाए जाते हैं, वह कितनी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लिहाजा उन्होंने एक थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम करना शुरू किया। लेकिन कल जिस तरीके से पूरे मुंबई में देखा जाए तो पूरे मुंबई में सारे जंबो सेंटर कुल मिलाकर 3,000 वैक्सीन ही लगे थे। यानी वैक्सीन की कमी से साफ साफ जूझ रहा है। जिस तरीके से एक जंबो सेंटर जो बैंड्राकुला कॉम्प्लेक्स का वहाँ 8,000 लगते थे और दूसरे अगर नेस्को ग्राउंड का देखा जाए तो वहाँ भी लगभग इसी हिसाब से 7 से 8,000 वैक्सीन लगाए जाते थे। लेकिन पूरे मुंबई में देखा जाए कि जो कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, यानी 227 वार्ड हैं, उन वार्डों में भी वैक्सीन सेंटर बनाने की बात कही गई थी। हालांकि कई वार्डों में अभी भी बना दिए गए हैं जहां प्रतिदिन 100 वैक्सीन दिए जाएंगे, 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो वॉक इन तरीके से लोग आएंगे। लेकिन वहां भी वैक्सीन नहीं होने के चलते वहां भी लोगों की कमी दिखी जा रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर निकाला था, ग्लोबल टेंडर के बाद उसकी अवधि भी कुछ दिनों तक बढ़ा दी गई है कि ग्लोबल टेंडर में लोग पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। यानी अगर देखा जाए तो वैक्सीन की कमी से महाराष्ट्र सरकार बार बार अपने आप को कहता है कि वैक्सीन की कमी से मैं जूझ रहा हूं, वैक्सीन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलने की वजह से जो 18 से 44 साल के लोग थे उनके भी एक डोज को कमी कर दिया गया, उनके भी कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि प्रायोगिक तौर पर यानी कुछ लोगों को जरूर दिया गया था, लेकिन उसके भी आगे कुछ दिन बढ़ा दिए गए हैं। उनमें भी बस महज 100 डोज प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, 100 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। दूसरे डोज जिनको दिया जा रहा है उनको प्राथमिकता दी गई थी, यानी 44 से 45 साल से लेकर जो 65 साल के यानी उम्र दराज लोग हैं उनकी प्राथमिकता देने की बात कही गई थी और उनकी प्राथमिकता दी जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए कि वैक्सीन की जो स्टॉक है वो वैक्सीन के स्टॉक की कमी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताई जा रही है। यही लिहाज है महाराष्ट्र
सरकार ने बार बार कहा है कि स्टॉक हमें नहीं मिलने की वजह से हमने ग्लोबल टेंडर दिया है। ग्लोबल टेंडर आने के बाद, यानी ग्लोबल वैक्सीन के जो पार्टिसिपेंट हैं वो आने के बाद हमारे पास स्टॉक हो सकता है कि आ जाए, और इसके बाद हम लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो चरणबद्ध तरीके से हम उसे शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस बात के लिए बार बार महाराष्ट्र सरकार यही कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की जितनी हमारी ज़रूरत है, लगभग उन्होंने 19 करोड़ वैक्सीन की बात बताई है। 19 करोड़ वैक्सीन हमारे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे सुचारू तौर पर हम वैक्सीन सेंटरों को पूरी फुल फ्लेज में नहीं चला पा रहे हैं यहाँ, इसलिए लोगों की आने की वहाँ कमी दिखाई दे रही है। ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि क्या उन्होंने वैक्सीन देने के प्रॉपर तरीके से उन्होंने अलग अलग सेक्शनों में बांटा है या अलग अलग चैनलों के तरीके कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है कि नहीं, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से जरूर कही जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार अपनी केंद्र सरकार की तरफ से यही इशारा कर रही है कि वैक्सीन उन्हें नहीं मिलने की वजह से हम वैक्सीन दे नहीं पा रहे हैं। जी जी, और बिल्कुल, और रूफी, जिस तरीके से राजीव भी बता रहे हैं कि वहां पर महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार की यही शिकायत है कि जितनी डिमांड है उतनी वैक्सीन नहीं मिली है। दिल्ली में तो ये शिकायत बहुत ही ज्यादा तल्ख लहजे में सुनने को मिली है हमें लगभग काफी दिनों से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। बिल्कुल अदिति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल तल्ख लहजे में इस बात की शिकायत की जा रही है कि दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जब कल आए सामने और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने ये बताया कि लगातार जो मॉडर्ना और फाइजर कंपनियां हैं उसके साथ दिल्ली सरकार ने बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों कंपनियों ने राज्य सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया। दोनों कंपनीज ने ये कहा कि वो केंद्र सरकार से बात करें और वो केंद्र सरकार के साथ ही डील करेंगी। अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप सीधा कंपनी के साथ डील कर लीजिए और कंपनी ये कह रही है कि वो केंद्र सरकार के साथ डील कर रही है, तो इस तरह से जो एक कंफ्यूजन है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब राज्य सरकारों के सामने ये सवाल है कि आखिरकार वो वैक्सीनेट कैसे करें, क्योंकि जो स्वदेशी वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो अवेलेबल नहीं है। अगर बाहर से आप वैक्सीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो मंजूरी है वो भी अभी तक नहीं मिली है, अगर मॉडर्ना और फाइजर की बात की जाए। और जो कंपनी है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में जो तीसरी वेव है उसका खतरा लगातार बना हुआ है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि तीसरी वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें एक सवाल जो उप मुख्यमंत्री ने उठाया वो ये भी है कि अगर वैक्सीन लाने में देरी होती है तो आपको जो पहली डोज लगी थी उसका असर भी कम हो सकता है, और अगर हो सकता है जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको दोबारा डोज लगाने की जरूरत पड़े, और अगर ऐसे में वैक्सीन नहीं होगी तो फिर दिल्ली की हालत एक बार फिर से खराब हो सकती है। जिस तरह से हमने देखा दूसरी लहर में भी लोग परेशान थे, लोग पहुंच जाए, यही लगातार डर है। बहुत बहुत शुक्रिया रूफी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और साथ ही राजीव रंजन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.